Hello everyone, this is Deepanshu Rajpur and welcome to all of you in my English grammar series। तो हाँ बच्चों, तो आपकी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा ईडियम एंड फ्रेजेस। आज की क्लास जो होने वाली है वो ईडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर होगी। और हाँ, मैं वादा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आएंगे। तो इस चीज़ का मैं आपसे वादा करता हूँ। और हाँ, क्लास आपकी बिल्कुल रेगुलर चलेंगी, क्लासेस के लिए चिंता बिल्कुल मत करना। और आपको एक्टिव, पैसिव, सिंथेसिस, नरेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी देखना हो उस चीज़ की आपके लिए प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो आप प्लेलिस्ट को जाके कंप्लीटली कोर्स अपना कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में आप अपना पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं आसान तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग सी क्लास। देखो, ईडियम एंड फ्रेजेस, आज हम पढ़ेंगे ईडियम और फ्रेजेस के बारे में। ईडियम और फ्रेजेस का मतलब क्या होता है? मुहावरे और लोकोक्तियाँ। हिंदी में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ईडियम का मतलब मुहावरे और फ्रेजेस का मतलब लोकोक्तियाँ। तो ईडियम एंड फ्रेजेस का मतलब होता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। हिंदी में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश में भी पढ़ना होगा। और ये कैसे आती हैं? ये हमारे एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आती हैं और 2 नंबर की होती हैं। तो 2 नंबर अगर आपको चाहिए होंगे, मैंने क्लास में लिख रखा है 2 नंबर पक्के। मतलब आज की इस पूरी क्लास को अटेंड करो और अपने 2 नंबर बिल्कुल पक्के कर लो इंग्लिश ग्रामर के अंदर। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ क्या है सब चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा, मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा, साइड से आपको दिखता है, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द फ्रेज एट अ स्ट्रेच मीन्स एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? और ये 2022 में ई सेट में आया है। ये 2022 के ई सेट में आया है। ये 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट की स्टडी में रखा जा सकता है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा है स्लोली, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास वेरी फास्ट, उसके बाद तीसरा हमारा ऑप्शन है कंटिन्यूअसली, चौथा हमारा ऑप्शन है रैपिडली। तो एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार। एट अ स्ट्रेच का मतलब लगातार, लगातार मतलब कंटिन्यूअसली। तो एट अ स्ट्रेच का मतलब हो जाएगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, इसको तैयार रखना आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से। उसके बाद फ्रेज क्या है? द फ्रेज ऑन द वेन। ऑन द वेन का मतलब होता है कमी होना, कमी होना, कमी होना। तो ऑन द वेन का मतलब कमी होना। और ये 2022 के ई जेड साइड में आया था। किसमें? 2022 के ई और जे साइड में, ई जे साइड में आया था। ठीक है, तो ऑन द वेन का मतलब होता है कमी होना, मतलब इंक्रीजिंग, इंक्रीज मतलब तो बढ़ना, डिक्रीजिंग, यस, डिक्रीज मतलब कम होना, और डेवलपिंग का मतलब विकास होना, स्ट्राइकिंग का मतलब प्रहार करना। तो ऑन द वेन का मतलब हो जाएगा डिक्रीजिंग, मतलब कमी होना। ठीक है, इसको तैयार रखना आप लोग बिल्कुल। और उसके बाद हमारा 2022 के ई एच सेट में आया था ये पिक होल इन। पिक होल इन का मतलब क्या होता है? सबसे पहला फाइंड फॉल्ट विद, मतलब किसी की गलती ढूंढना। उसके बाद टू इंसल्ट समवन, किसी की बेइज्जती करना। उसके बाद टू अटैक, किसी पर हमला करना, या पंचर कर देना, किसी चीज़ को पंचर कर देना। तो क्या होता है? पिक होल इन का मतलब होता है किसी की गलती ढूंढना, किसी का दोष निकालना। तो फाइंड फॉल्ट विद। ठीक है, इस तरीके से आपको 3 आपने कर लिए। अब बढ़ते हैं चौथे, 5वें और 6वें नंबर की तरफ। तो हाँ स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं अपने चौथे नंबर, 5वें नंबर और 6वें नंबर ईडियम एंड फ्रेजेस की तरफ। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे रिपीटेड हैं। आइए देखते हैं हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। द फ्रेज अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, मतलब अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ या झगड़े की हड्डी किसको कहते हैं? तो उसका मतलब क्वेरलसम होगा, या उसका मतलब डिस्टर्बिंग मैन होगा, या उसका मतलब रीज़न ऑफ क्वेरल होगा, या उसका मतलब विद अ रीज़न होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको याद रखना पड़ेगा, अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स क्या होता है? रीज़न ऑफ क्वेरल। क्या होगा? रीज़न ऑफ क्वेरल। इन चीज़ों का बस सिंपल सा तरीका यही है कि इनको बस याद करो, समझो, बस दिमाग में इनको मल्टीपल टाइम्स रिकॉल करो, यही आपका बस तरीका है। उसके अलावा कोई सिंपल ट्रिक नहीं होती इस चीज़ की। द फ्रेज अ ब्लैक सीप। द फ्रेज अ ब्लैक सीप। अ ब्लैक सीप मतलब एक काली भेड़। इसका मतलब क्या है? कि बदनाम व्यक्ति। अ ब्लैक सीप का मतलब होता है एक बदनाम व्यक्ति, मतलब अ अनडिजायरेबल मैन, मतलब एक अनचाहा व्यक्ति। तो इसमें क्या होगा? एन अनलकी मैन। अनलकी मैन तो नहीं होगा इस चीज़ का। एन अनडिजायरेबल पर्सन सही आंसर हो जाएगा। लकी पर्सन नहीं हो जाएगा। अगली पर्सन नहीं। तो एन अनडिजायरेबल पर्सन, एन अनडिजायरेबल पर्सन ये सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 6वां नंबर फ्रेज क्या बोल रहा है? द फ्रेज रन डाउन मीन्स, द फ्रेज रन डाउन। रन डाउन का मतलब रनिंग फ्रॉम अ हिल टॉप,
मतलब किसी रनिंग फ्रॉम द हिल टॉप, किसी पहाड़ी से पहाड़ी के टॉप पर रनिंग करना, रनिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लोर, रनिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लोर, नो। टू बी पुअर हेल्थ मतलब खराब तबीयत, तबीयत खराब होना। रन डाउन का मतलब होना है कि मतलब आपकी तबीयत खराब हो गई हो। रन डाउन का मतलब होता है टू बी इन पुअर हेल्थ मतलब खराब तबीयत होता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ 7वें, 8वें और 9वें फ्रेजेस की तरफ। तो हाँ बच्चों, अब मैं डिस्कस करूँगा 7th, 8th और 9th यानी कि 7वां, 8वां और 9वें नंबर का फ्रेज़। ये सारे मैं वही करा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट दिखाई देंगे। और हाँ, मुझे आप लोग कमेंट में ये भी बताओगे कि कितने बच्चे इनको कब तैयार कर रहे हो। 1 दिन लगेगा तैयार करने में, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, सब कुछ बताना है। और हाँ, सबसे सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा ताकि क्लास के अंदर ही सबसे अच्छे समझ में आ जाए आपको, ठीक है। अब बात करते हैं 7वें नंबर का। इसमें क्या लिखा है? द फ्रेज मतलब एक तरीके का ये मुहावरा है। टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस इसका मतलब क्या होता है, इसको आपको बताना है। टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस तो इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? प्री मेडिटेटेड मर्डर, या फिर डाइंग यंग इन एक्सीडेंट मतलब बहुत जवान अवस्था में मर जाना बाय द एक्सीडेंट, या फिर होता है टू डाई वाइल इन सर्विस मतलब अपनी सर्विस के दौरान आपकी मृत्यु हो जाना, या टू बी टेकन बाय द सरप्राइज कुछ भी आश्चर्य से लिया गया हो। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ये वाला हो जाएगा, टू डाई वाइल इन सर्विस, टू डाई वाइल इन सर्विस। ये याद रखना आप लोग। इसका मतलब क्या होता है? टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई वाइल इन योर सर्विस। जब आप सर्विस में होते हो तब आपकी मृत्यु होना, उसको बोलेंगे टू डाई इन हार्नेस बोलते हैं उस चीज़ को, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद द फ्रेज एक्ट अपॉन इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब होता है टू वर्क हार्ड, या इसका मतलब होता है क्या इसका मतलब होता है वर्क हार्ड? तो ये नहीं होगा इसका मतलब। टू कंडक्ट ये भी नहीं होगा। उसके बाद टू एडवाइस ये भी नहीं होगा। टू फॉलो सजेशन, राइट, टू फॉलो सजेशन। तो एक्ट अपॉन का मतलब होता है कोई कैसा बोल रहा है, जो कोई जैसा बोले उसके ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट वैसा ही उसको फॉलो करो। एक्ट अपॉन करना तो मतलब टू फॉलो सजेशन, उसका सुझाव मानना, उसको सुझाव मानना, ठीक है। द फ्रेज पॉइंट आउट करना, पॉइंट आउट मीन्स, तो पॉइंट आउट मीन्स, ठीक है। पॉइंट आउट मीन्स क्या होता है? पॉइंट आउट का मतलब एब्यूज़ करना, गाली देना, बिल्कुल नहीं होगा। टू क्राई आउट मतलब बाहर चिल्लाना, बिल्कुल नहीं होगा। टू थिंक ऑफ मतलब किसी के बारे में सोचना, वो भी नहीं होगा। टू टेल का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, पॉइंट आउट करना मतलब होता है टू टेल करना, टेल मतलब कहना, तो टू टेल हो जाएगा इसका पॉइंट आउट करना, ठीक है। आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ता हूँ 10वां, 11वां और 12वें नंबर के फ्रेजेस की तरफ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर के फ्रेजेस के बारे में। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो बहुत मज़ेदार से फ्रेजेस। सबसे 10 नंबर का हमारा सबसे अमेजिंग फ्रेजेस क्या बोलता है? द फ्रेज टू हेल फ्रॉम का मतलब क्या होता है? टू हेल फ्रॉम मीन्स क्या होता है? आपको सेम ऐसा ही मिलेगा एग्जाम में। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको छांटना पड़ेगा, आपको टिक लगाना पड़ेगा। तो ये टिक वाले क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है? द फ्रेज टू हेल फ्रॉम इसका मतलब होता है टू कम फ्रॉम, कहीं से आना। टू ग्रेट बिल्कुल नहीं होगा, टू वेलकम बिल्कुल नहीं होगा, टू अप्रिसिएट बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब होता है टू कम फ्रॉम, कहीं से आना, ठीक है। उसके बाद हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एप्पल ऑफ वंस आई, द एप्पल ऑफ वंस आई। इस फ्रेज का मतलब क्या होता है? मतलब किसी की आंखों का तारा होना, इसको हिंदी में बोलते हैं आंखों का तारा होना। द एप्पल ऑफ वंस आई मतलब आंखों का तारा होना। मतलब इसका मतलब क्या है? हेल्पफुल आई नहीं, हेल्पफुल आई तो नहीं होगा। और टीयरफुल आई मतलब आंसुओं से भरी आंख, नहीं होगा। वेरी डियर बिल्कुल सही बात है। मतलब क्या होता है? आंख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, मतलब वेरी डियर हो जाएगा, ठीक है। कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ आई नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फ्रेज होल्ड गुड, द फ्रेज होल्ड गुड का मतलब क्या होता है? होल्ड गुड तो इसका मतलब क्या होता है? हैप्पी होना नहीं, थॉटफुल होना नहीं, होपफुल होना नहीं। तो होल्ड गुड का मतलब होता है इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली। तो होल्ड गुड का मतलब होता है इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली। एक बार दोबारा से मैं इनका रिवीजन कराता हूँ आपको। सबसे पहले हमारा है टू हेल फ्रॉम, टू हेल फ्रॉम का मतलब होता है टू कम फ्रॉम, ठीक है। उसके बाद हमारा 11वां नंबर है द एप्पल ऑफ वंस आई मतलब किसी की आंख का तारा होना, मतलब बहुत प्यारा होना, मतलब वेरी डियर, ठीक है। उसके बाद हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? द फ्रेज होल्ड गुड, होल्ड गुड का मतलब होता है इफेक्टिव प्रभावशाली। तो आइए अब बात करते हैं 13, 14, 15 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ।
तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ 13, 14 और 15 नंबर के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस के बारे में। आइए शुरू करते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि मैं इस बोर्ड पे, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये वाइट बोर्ड है और इसको लिखने में, मिटने में, लिखने में, मिटने में बहुत दिक्कत होती है। फिर भी मैं आपके लिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को करा रहा हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी है आपके सारे स्कूल दोस्तों को बताना। आप अपने सारे स्कूल दोस्तों को, सारे कोचिंग वाले फ्रेंड्स को बताओगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये जिम्मेदारी आप लोगों पर छोड़ता हूँ, ठीक है। द फ्रेज सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? ऐसे सेम क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, सेम क्वेश्चन आएंगे, इनका कुछ एक शब्द भी नहीं बदलेगा, एक सिंगल शब्द भी नहीं बदलेगा। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है टू लीव अ प्लेस, किसी स्थान को छोड़ देना। टू हेट अ प्लेस मतलब किसी जगह से नफरत करना। टू स्टार्ट टू गो या टू बी फोर्स टू बी गो मतलब किसी को जाने के लिए उसको फोर्स करना, या टू स्टार्ट टू गो जाने के लिए तैयार हो जाना। तो सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट टू गो, टू स्टार्ट टू गो, टू स्टार्ट टू गो, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 14 नंबर हमसे क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? फ्रेज टू द फ्रेज सेट इन। ये हमारे पास सेट ऑफ था, अब हमारे पास सेट इन है। सेट इन इसका मतलब क्या होता है? स्टॉप यानी कि रुकना, प्रोड्यूस यानी कि उत्पादित करना, टू मूव यानी कि थोड़ा सा गति करना, गमन करना थोड़ा सा। उसके अलावा बिगिन, बिगिन मतलब प्रारंभ करना। तो सेट इन का मतलब होता है टू बिगिन, टू बिगिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेट इन का मतलब होता है टू बिगिन और सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट टू गो। दोनों को याद रखना, कोई एक ना एक आपके एग्जाम्स में आ सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद द फ्रेज एट द ड्रॉप ऑफ द हॉट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? एट द ड्रॉप ऑफ द हॉट इसका मतलब क्या होता है? हेट यानी कि घृणा करना नहीं। एक्टिव यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होना नहीं। फुर्तीला होना, एक्टिव मतलब फुर्तीला होना। एंग्रीली मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। इमीडिएटली का मतलब सही होगा। इमीडिएटली एट द ड्रॉप ऑफ हॉट का मतलब होता है तुरंत, इंस्टेंट, शीघ्रता से, मतलब इमीडिएटली, बहुत तरीके से। तो आशा करते हैं आपको सारे 15 टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के बारे में पता लगा होगा। देखो अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई के बाद अगस्त आएगा। जब आप लोग आगे आओगे, आपका बोर्ड एग्जाम पास आएगा, तो इतनी अच्छे से तैयारी कराऊंगा, इतने अच्छे से तैयारी शुरू करूंगा, आपको बहुत ब्यूटीफुल से, बहुत सुंदर से वन शॉट्स दूंगा, कंप्लीट ग्रामर कराऊंगा, एक वीडियो के अंदर कंप्लीट ग्रामर कराऊंगा। सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन आपको मुझे सपोर्ट करना होगा, आपको अपने सारे दोस्तों को बताना होगा, और हाँ ये भी बताना होगा कि कौन सा बच्चा मेरे साथ शुरू से अंत तक जुड़ा हुआ है। उसको, जो बच्चा शुरू से अंत तक जुड़ा हुआ है वो ज़रूर बताएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसी धमाकेदार अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।